ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि मैं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे से पढ़ने पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए बेसिक चीज़ें नहीं हैं, या चाहे मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, रिमोट जगह से हूँ, कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं भी एक बहुत छोटी जगह से पैदा हुआ, मैं मज़दूर के घर में पैदा हुआ। मेरे होश में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, खाने की, पीने की, पहनने की, और बहुत बुरी कंडीशन से हम आए हैं। अगर हम आए हैं, अमेरिका में सीनियर साइंटिस्ट हैं, हम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होगा कि नहीं मैं अलग हूँ, तो मैं अलग क्यों हूँ, आप अलग क्यों हो? सिर्फ मेहनत अलग कर रहे हैं। अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, गॉड गिफ्टेड मेरे पास माइंड था, तो नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैं हाई स्कूल में फेल हुआ था, मैं इंटर में ग्रेस मार्क से पास हुआ हूँ। तो किसी तरह मैं आया हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि ये है कि मैं किया हूँ, कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ता था, झोपड़ी छप्पर सब रहता था। वो भी बारिश हो गई तो स्कूल बंद हो गया, या ज़्यादा तूफान आ गया तो झोपड़ी उड़ गई, फिर पेड़ के नीचे पढ़ना। बट वहाँ से मैं ट्रेवल करके यूएस तक आया, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, सबको छोड़ के फिर इंडस्ट्री में मूव कर गया हूँ। अभी भी मैं जाता हूँ हार्वर्ड MIT अपना काम करने के लिए, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोगों से मिलता हूँ। तो मेरी जर्नी कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ अभी है, और आप क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर हायर पोजीशन पे हैं तो उससे भी हायर जा सकते हैं, आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं तो उससे भी ऊपर आ सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है और मैं अमेरिका में बोस्टन में रहता हूं। एक फार्मा कंपनी के लिए काम करता हूं, सीनियर साइंटिस्ट हूं। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं यूपी के छोटे से विलेज से हूं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। हमारे वहाँ स्कूल नहीं हुआ करता था। मेरे मम्मी पापा को किसी तरह हुआ कि नहीं पढ़ाना है, और उन्होंने इतना मेहनत किया कि बेसिक चीज़ें किसी तरह मिल जाए बच्चों को, खाना कम हो जाए, कपड़ा कम हो जाए, सब कुछ कम हो जाए, बट पढ़ाई के लिए कुछ कम ना हो। तो उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे ही टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी कंडीशन हमसे 10 टाइम्स मच बेटर थी, वो हमसे अभी 100 टाइम्स मच वर्स कंडीशन में है। अगर आप मेरी तरह बहुत बुरी कंडीशन में, जो हमारा पहले बैकग्राउंड था, अगर आप उसी तरह कंडीशन में हैं और आप अपनी कंडीशन को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सब नहीं है, तो रॉन्ग है। आप ब्लेम मत कीजिए। अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो है आगे बढ़ने की उम्मीद, आगे बढ़ना है, मेहनत करने के लिए आप रेडी हैं, इंटरेस्टेड हैं, ये अगर चीज़ आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ। यही 10 साल पहले मैं बोल नहीं पाता था, हमेशा डरा रहता था, खड़ा होकर क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था कहीं पे, ये हालत थी। बट हमें ये था कि हमें डे बाय डे ईच एंड एवरीथिंग में इम्प्रूव करना है, हर एक चीज़ में। आज भी कैमरे के सामने मैं बात करता हूँ तो हर एक चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे लर्न करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, और ये अभी नहीं तब भी था और आज भी है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो आपको ये जरूर क्वेश्चन आता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। बट मैं इनकरेज करूंगा कि आप इंटरेस्ट जताइए, अपने अराउंड जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। अगर जिसमें मुझे वीक था उसमें मैं ज़्यादा मेहनत करता था, अगर मुझे पता है कि मुझे मैथ पीछा नहीं छोड़ रही है, मैथ में मैं बहुत परेशान हूँ, तो पासिंग मार्क के लिए मैथ में कहीं से निकाल सकता हूँ। अपने दोस्तों से हेल्प ले सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं गधा हूँ, मुझे बताओ, मुझे टीच करो। तो अपने क्लासमेट को बोल दो कि नहीं भाई मैं वीक हूँ, तुम तेज हो, बस मुझे समझाओ। वो बहुत अच्छे से आपको समझाएगा और टीचर से बेस्ट समझाएगा। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट है। आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की, लर्न करने की, अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ईगर होना है, इंटरेस्ट जताना है, और अपने आप से पूछना है कि आप 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सेकेंड, द मोस्ट बिगेस्ट थिंग जो हमारी ग्रोथ के लिए है वो है कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, सालों साल, 10 साल, 15 साल
कंटिन्यूअस रहेगा, तब जाके आप बढ़ेंगे। जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास माइंड है, ट्यूशन है, हर एक चीज़ की रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको कम मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपकी मंजिल मुश्किल है, दूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करोगे तो कंप्लीट करोगे। अगर मेरी स्टोरी सुनेंगे तो मैं पढ़ाई शुरू किया तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, कभी बकरी चराता था, कभी गाय चराता था। फिर इसके बाद हमारे गांव में स्कूल खुला, उसमें वो भी प्राइवेट स्कूल था। किसी तरह पढ़ाई शुरू की, हम लोग पढ़ते गए, आगे बढ़े हम। तो ये हो कि अब हम पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल में अच्छे से पढ़े, फिर इंटर में अच्छे से पढ़े, फिर इसके बाद नेवी में जॉब लगनी थी, नहीं जॉब लगी तो वहाँ होपलेस हो गई कि अरे यार अब तो एक जॉब लगनी थी, अब तो नेवी एयरफोर्स में नहीं लगेगी, हाइट कम थी, छट गया, क्या करूँगा। अब बीएससी करने चले, बीएससी के बाद फिर एमएससी करने गए। तो अगर देखेंगे तो मेरे पापा तब से मेहनत कर रहे हैं, जब से मैं छोटा था, पढ़ो पढ़ो पढ़ा, पढ़ाई भी हमेशा फोकस रहता था उनका। फिर इसके बाद एमएससी के बाद मैंने जॉब करने गया, तब उनको लगा कि अब मेरी मेहनत ख़त्म हो गई है। पापा को ये लगा, बोले बहुत खुश हुए मेरी जॉब लग गई मास्टर के बाद तो। बट फिर क्या हुआ, मैंने जॉब करते करते डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है जॉब। मेरे पापा फिर वो हो गए कि अरे यार इतनी मेहनत के बाद इसको जॉब लगी है, इतनी सालों पढ़ाई के बाद बोल रहा है छोड़ना है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और आगे ग्रो करना है। तो बोले कि देखो बेटा घर पे बहुत मुश्किल है, ये डिसीजन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला कि काम कीजिए, मैं भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा देख लूँगा और अपनी पीएचडी का खर्चा देख लूँगा और आप घर चलाने का देख लो। तो बोले कि पीएचडी में इतना पैसा मिलेगा। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि तब तो बढ़िया है, छोड़ सकते हो तुम, अगर भाई बहनों का देख लो, अपना देख लो, तो मैं घर चलाने का देख लेता हूँ। फिर मैंने पीएचडी करना शुरू किया। पीएचडी में मैं बहुत बुरी हालत हो गई हमारी, बीमार हो गया था, सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। देन पीएचडी के बाद मैं यूएस आया, तब जाके यूएस से कंडीशन सही हुई थोड़ा, क्योंकि यूएस में रह के मैं जो भी डॉलर सेव करता था, घर बेचता था, थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता था, तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई इमीडिएटली। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी जर्नी है, मेरे पापा की भी मेहनत कंटिन्यूसली, मेरे माम की भी और मेरी भी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 दिन 10 दिन पढ़ाई करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो नहीं, कंसिस्टेंसी और 1-2 साल नहीं, मल्टीपल ईयर्स। और जब आपको जॉब मिल भी जाए तो वहाँ भी नहीं रुकना है, उसमें भी डे बाय डे इम्प्रूव। एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल। कहाँ से फाइनेंस हमें मिलेगा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, बुक्स को, कोई लर्निंग चीज़ों को, ट्यूशन के लिए, फीस के लिए, सब कुछ के लिए। हमें कभी भी हेल्प लेने के लिए शर्म नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द लोग शर्माते हैं, बट अगर हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है और हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो हमें शर्म नहीं करना है, किसी से भी हेल्प मांगना है। और मैं बताऊँ, आज अपने आप से भी पूछिए कि अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हैं तो जितना नेट पैक भराया है आपने, उसमें से 100% जब नेट पैक ख़त्म हुआ है तो पढ़ाई के लिए यूज किए हैं, या उसमें से 50% इंस्टाग्राम है, 50% फेसबुक है, यूट्यूब है, और पढ़ाई में कुछ भी नहीं है। तो हर एक रिसोर्सेज को पहले जितना है उसको इफेक्टिवली यूज कीजिए, जो नहीं है किसी से हेल्प लीजिए। प्लस आप लाइब्रेरी में जाइए, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके आप आस पास हैं, अमीर हैं, उनको बोलिए यार हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कोई बुक है तो दे दो, हम पढ़ के वापस दे देंगे। जो लड़का बोलता है हमारे पास बुक्स है बट मैं पढ़ रहा हूँ, तो कब पढ़ते हो भाई, तुम दिन में पढ़ते हो, रात में हमें दे दो, रात में पढ़ते हो, दिन में हमें दे दो, आप टाइम में पढ़िए। जैसे हमने वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी अपने चैनल पे शेयर किया हूँ प्रेम मोहन शुक्ला की। उनको आईआईटी में पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए पैसे नहीं रहते थे, कहीं भी पढ़ने के लिए, बट वो आईआईटी इंट्रेंस टॉप किए हैं, अपना क्लास टॉप किए हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं अभी। उनका क्या था, वो बोलते थे कि जो लड़के आईआईटी में पढ़ने जाते थे उनसे मैं उनका क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करता था और उनको देता था कि लो तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया, बट मुझे लर्न करना था। उनकी बुक्स लेके वो पढ़ते थे ऑफ टाइम में। तो लड़के शाम को इनको देते थे, ये रात भर उनका क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उनका होमवर्क करके और उनको दे देते थे। बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं। जैसे मैं अपने गांव में देखूं तो बहुत सारे लोग हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, मैं रेडी हूँ हेल्प देने के लिए। मैं अभी रिसेंटली लाइब्रेरी खोला हूँ, शुरू कर दिए हूँ, कुछ बुक्स आ गई हैं और अगले 3-4 साल में मुझे बहुत बिग बनाना है। बट कोई भी लड़का एक बार आके हमसे पढ़ाई पे बात करे, मैं हेल्प करूँगा, बट बात नहीं करते हैं लड़के। और वो लड़के ही ब्लेम करते हैं कि मैं गरीबी हालत में हूँ, मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट गिव अप। इतना जल्दी गिव अप नहीं करने का है, रिस्क लेने का है।
मैं देखूं तो अब मेरा स्कूल लेवल पे मैं बड़ा तेज़ लड़का था। हाई स्कूल में गड़बड़ हो गया क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट में खेलने कूदने में और थोड़ा सा यंग टीनेज में थोड़ा सा लड़कियों के पीछे आप भागना होगना, तो मेरा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। हाई स्कूल में मैं मैथ में फेल हो गया, ग्रेस मार्क से पास हुआ, या इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में फेल हुआ, ग्रेस मार्क से पास हुआ। बट जब बीएससी करने गया तो वहाँ भी इंट्रेंस में मेरा बहुत अच्छा मार्क था, अच्छे स्टूडेंट में इंटर किया। बट जाके वहाँ रियलाइज़ किया कि अरे यार यहाँ तो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मुझे आता नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। और मैंने डिसाइड किया कि यार छोड़ देना चाहिए। मेरे पापा बोले ये तो ऐसे ही लास्ट एडमिशन था, इसके बाद अब एडमिशन ही नहीं होगा कहीं, साल भर तो ऐसे ही तुम्हारा जाना है, तो इससे अच्छा पढ़ाई करो। फिर मैंने उसमें पढ़ाई किया और इतनी मेहनत किया ना कि मैं 15 किलोमीटर घर से दूर रहता था, बट एक एक दो दो महीने पाता था। छुट्टी के टाइम पे मेरे रूम पे मेरा रूममेट रहता था और भी लोग आ जाते थे, अगर तो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए मैं रूम से निकल के पार्क में चला जाता था पढ़ने के लिए। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी उन चीज़ों को लिख के और रूम के वाल पे पूरे चारों तरफ चिपका देता था कि सोते बैठते देखते किसी तरह याद हो जाए। सो द पर्पज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ वो कि गिव अप नहीं करना चाहिए हमको इतना इजीली। और कोई भी चीज़ हो, मैं बताऊँ कितना भी डिफ़िकल्ट हो, अगर बार बार उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो लर्न हो ही जाती है। बीएससी कर लिया अपने पीजी कॉलेज गाजीपुर से, वहाँ पे टॉप स्टूडेंट में आ गया। मतलब अच्छे स्टूडेंट में, टॉपर तो नहीं था, बट कह सकते हैं कि जो भी टॉप 10-20 स्टूडेंट थे 300 में से, उनमें से मैं भी एक था। बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ। बीएचयू में मेरा कैटेगरी में एडमिशन हुआ, वन ऑफ द लोअर मेरा रैंक वगैरह था। वहाँ पे टीचर ने ये भी बोल दिया कि बेटा तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, ऐसे बोल दिया, तुमसे नहीं होगा, पैसा वेस्ट मत करो। वहाँ भी मेरी यही हालत हो गई थी कि क्लास करके आता था, हॉस्टल पे सोता था और ऊपर देखता था, हो क्या करूँ, पंखा को ऐसे देखता था घूमते हुए। वहाँ भी ये था कि टीचर भी बोल दिया और भी लोग बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा हमसे। और हिस्ट्री ये रहती थी कि लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने पढ़ाई शुरू की और मैंने डबल मेहनत शुरू की। अब वहाँ पे मैं पढ़ता था, आके घर नोट बनाता था। फिर मेरा दोस्त अमनतुल्ला था और भी बहुत सारे बंगाली दोस्त थे, मैं सबसे जाके हेल्प लेता था। अमनतुल्ला बहुत अच्छा नोट बनाता था, फिर उसके नोट से दोबारा मैं नोट बनाता था, फिर उससे भी समझता था। और भी जो बहुत सारे बंगाली दोस्त थे मेरे आसपास के दोस्त, उनसे पूछता था, अच्छा मुझे ये नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल हमें नहीं आता था, हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, बीएससी में, बीएचयू में बहुत प्रैक्टिकल होता था। तो हर एक चीज़ में मैं हेल्प मांगता था, हर एक चीज़ में मैं डबल मेहनत करता था। क्यों? क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था, या तो छोड़ दो। फिर इसके बाद मेरा बीएचयू से ये हालत हुई कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ वहीं से। और मुझे जो जॉब की हमेशा चिंता रहती थी कि यार जॉब मिलेगी कि नहीं, फर्स्ट ईयर क्लियर करते ही वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, मुझे जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। फिर इसके बाद मैंने कंपनी में ज्वाइन किया। अगर वहाँ की स्टोरी बताऊँ, अगेन वहाँ पे क्या आपको लर्न करना है, ग्रो करना है, तो आपको लर्न करना है। लर्न करने के लिए नाइट शिफ्ट में जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा लर्न करना था। जब मैंने लर्न कर लिया, अच्छा से वहाँ काम कर लिया, काफ़ी चीज़ मुझे एक ही साल में आ गई। फिर मुझे लगने लगा कि अरे यार मैं तो काफ़ी कुछ सीख गया। तो मुझे लगता है कि और आगे ग्रो करना है तो यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशन है। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या उनकी बेस मजबूत नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको मेहनत जब ज़्यादा करना है, मेहनत डबल करना है, ट्रिपल करना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, लर्न करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी है, आप में वो मोटिवेशन है, आप में बिलीव है, तो आप कर सकते हैं। और मैं किया हूँ, बुरी जगह से आया हूँ, बहुत बुरी कंडीशन से आया हूँ, आज एक सही पोजीशन पे हूँ। मैं किया हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवर्क भी ज़रूरी है आपको ऑनेस्टली उसमें लगे रहने का है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी मंजिल इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है।